हेलो एवरीवन। कोविड-19 और कोरोना वायरस महामारी ने देश विदेश सभी लोगों को डरा के रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने इंडिया और बाहर विदेश में वैक्सीनेशन स्टार्ट करके हमें एक आशा की किरण दिखाई है। इंडिया में वैक्सीनेशन जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई है और 2 फॉर्म की कोविड वैक्सीनेशन है जो कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड। आज हम बात करेंगे इस वैक्सीनेशन को क्या हम प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं और या यदि आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए सेफ है या नहीं। जैसे कि हमने बताया, कोविड-19 अब एक पैंडेमिक के रूप में बताया गया है। देश विदेश हर जगह इसके केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ रेगुलर धोना, मास्क पहनना, दूरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अब हमारे पास है एक आशा की किरण, वैक्सीनेशन। सभी को ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। इंडिया में 2 प्रकार की वैक्सीनेशन अभी रिकमेंड करी गई हैं जो कि है कोवैक्सिन और कोविशील्ड। कोवैक्सिन इंडिया की बनाई गई है और कोविशील्ड का रॉ मटेरियल फॉरेन से आया गया है। दोनों ही वैक्सीनेशन फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब है कि मेजर रूप से हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को ये वैक्सीन दी गई हैं और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी से देखी गई है। जब ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी तब ये हम प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को अवॉइड करने के लिए कहा गया था। पर अब मई से जो गवर्नमेंट और फॉक्सी, जो कि एक गायनी की इम्पॉर्टेंट इंडियन बॉडी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि प्रेगनेंसी में और यदि आप डिलीवरी करा चुके हैं और बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, ये वैक्सीनेशन अब सेफ है। ये वैक्सीनेशन लगवाना कोई कंपल्शन नहीं है, बट आपको अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ये रिकमेंड की जाती है कि वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं। प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कब लगवा सकते हैं और कौन सी लगवानी चाहिए? प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर यानी कि हर महीने में ये वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ है क्योंकि इसमें वायरस का डेड मटेरियल लेकर वैक्सीन बनाई जाती है, यानी कि इससे इन्फेक्शन होने के कोई खतरा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी प्रेगनेंसी पे किसी भी वुमेन में नहीं देखे गए हैं, ना ही बेबी को और ना ही मदर को। शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने में भी इसको लगाना बिल्कुल सेफ है। यदि हम वैक्सीन नहीं लगाते और आपको कोरोना वायरस की बीमारी होती है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इससे बच्चे को, आपको खतरा है। कमज़ोर बच्चा होने का रिस्क रहता है, मदर को इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत का खतरा रहता है। तो ये वैक्सीनेशन आप अवश्य लगवाइए। यदि आपने एक वैक्सीनेशन पहले लगवाई है और आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप अपने रेगुलर टाइम पे अपनी सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। दोनों ही वैक्सीन्स के 2 डोजेज़ हैं जो कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से दोनों डोजेज़ के गैप 12 से 18 हफ्ते के बीच होना चाहिए। आप अपने रेगुलर टाइम पे अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी एक वैक्सीन लगी है तो डिलीवरी के बाद अपनी सेकेंड डोज अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से, जैसे आपकी डेट बनती है उस हिसाब से लगवा सकते हैं। विमेन जो प्रेग्नेंट हैं, जो हाई रिस्क हैं, यानी कि जिनका बीपी हाई है, डायबिटिक है या फिर उनको कोई और दौरे की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। बट आप ये इस समय अपनी वैक्सीन एक प्रॉपर हॉस्पिटल में लगाएं और वैक्सीनेशन के बाद कुछ समय तक अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अब हमारी प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन्स और भी लगती हैं, तो इसके साथ हम अपनी कोविड वैक्सीन कैसे लगवाएं? टेटनस की वैक्सीन, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 महीने के गैप पे उसके 2 डोजेस लगते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो यदि आप अपनी टेटनस का डोज आपका ड्यू है तो आप सेम डे भी अपनी कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट याद रखें कि वो दोनों 2 अलग अलग कंधों पे लगनी चाहिए। यदि आप गैप देना चाहते हैं तो दोनों के बीच में 2 से 4 हफ्ते का गैप रख सकते हैं, यानी कि आपने आज टेटनस लगवाया तो अपनी कोविड वैक्सीन 2 से 4 हफ्ते के बाद लगवा सकते हैं। यदि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी कि आप RH नेगेटिव मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोविड वैक्सीन लगे, तो ऐसे में आपको एक एंटी-डी का इंजेक्शन भी लगना होता है। तो यदि वो दोनों के डेट सेम पड़ रही हैं तो वो भी आप सेम डे पे लगवा सकते हैं, अगेन 2 अलग अलग कंधों पे। प्रेगनेंसी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है या कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जब आपको वैक्सीन मना की जाए, तो आप अपनी वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं
आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, वो और डिटेल में आपको डेट्स दे सकते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में चूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो भी आपके एरिया में रिकमेंडेड आपको मिल रही है या आपके रजिस्ट्रेशन पे जिस वैक्सीन पे आपका नंबर आ रहा है वो आप लगवा लें। दोनों इक्वली ही इफ़ेक्टिव और इक्वली ही सेफ़ है। यदि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, आपकी डिलीवरी हो गई है और आप बेबी को फीड करा रहे हैं, तो भी वैक्सीन आपके लिए सेफ़ है। आप डिलीवरी के कितने टाइम बाद लगाएं ये आपके ऊपर है। जब आपको लग रहा है आप अब अपने हेल्थ आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप दोबारा से एक्टिव हैं, तो आप अपनी वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लगवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपने रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग आप साथ साथ अपने बेबी को करवा सकते हैं। इसके बाद आ गए वो कपल्स, वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, आप लगवा सकते हैं। और इस दौरान यदि आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आप अपने एप्रोप्रिएट शेड्यूल के हिसाब से अपना सेकेंड डोज लगवा लें। यदि अगर आप प्लान करके ही चलना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि दोनों डोजेस पहले कंप्लीट करके आप प्रेगनेंसी का प्लान करें। और इमीडिएटली वैक्सीन के बाद भी यदि आप कंसीव कर जाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, कोरोना वायरस कोविड-19 एक पेंडेमिक है। हमें इससे अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को सेफ रखना है। वैक्सीन के बाद भी भूलें ना, आपको हमेशा मास्क पहन के रखना है, हाथ अवश्य धोएं और आपस में दूरी मेंटेन रखें। आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। कोविड-19 से हमें देश को मुक्त करना है।